किसान को कि वो उसकी मलकियत की जमीन में क्या उगाएगा। ऐसा तो कभी अंग्रेज ने भी नहीं किया। अंग्रेज ने भी लगान तो, पर किसान को ये नहीं बताया कि तू अपनी फसल, अपनी मलकियत जो बाप दादा की जमीन उसमें क्या लगा सकता है। खट्टर साहब तो ये कहते कुरुक्षेत्र और कैथल 7 ब्लॉकों के अंदर 2,30,000 एकड़ जमीन में आप जीरी नहीं लगा सकते, धान की फसल नहीं लगा सकते। जमीन मेरी, मालिक मैं, फैसला खट्टर साहब करेंगे कि मैं क्या लगाऊंगा। और दुष्यंत चौटाला चुप बैठे। अगर चावल का उद्योग बंद हो गया कैथल कुरुक्षेत्र में, तो आड़ती क्या करेगा जी? राइस शेलर वाला क्या करेगा जी? राइस एक्सपोर्टर क्या करेगा जी? ये इन चारों का धंधा बंद हो गया, आम दुकानदार क्या करेगा? तो मुझे तो यही बात समझ में नहीं आई। भाई साहब आके आ जाओ ना। तो अगर धंधा ही बंद हो जाएगा तो फिर जिंदगी क्या है? ये तो कभी नहीं सुना कि मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला बताएंगे कि मलकियत की जमीन में आप कौन सी। फिर कल तो ये बताओ, ये भी बताएंगे कि हम दुकान पे क्या बेचेंगे। परसों ये कहेंगे तुम किस तरह के कपड़े लत्ते पहनोगे, हम फैसला करांगे। फिर ये कहेंगे तारी रसोई के अंदर रोटी किस तरह की पकेगी, इसका फैसला भी खट्टर साहब करा करेगा। फिर तो हमारी तो जिंदगी रही नहीं, हम तो गुलाम हो गए साथ। मैं इसीलिए कहूँ था कि आड़तियों के तो पीछे लगा हुआ ये। कल पानी चला सारी मंडी में कुछ। चलो जहाँ तो लकड़ी का वो है अपना रैक लगा हुआ है वो तो ठीक है, और बाकी का पैसा कौन देगा जी? कर देते नया ये निर्णय कर दिया कि अगर दाना थोड़ा सा भी काला है, लस्टर लॉस है, तो 4 रुपए 81 उसके कटेंगे। और अगर कैथल का अलग से ऑर्डर निकाला भारत सरकार ने कि कैथल और कुरुक्षेत्र में अगर 4% से 8% मिल गई तो 9 रुपए 62 पैसे अलग कटेंगे। है जी? हाँ, श्रिंकिंग के, क्योंकि बारिश हुई तो दाना जब सूखा तो श्रिंक हो गया थोड़ा सा। तो अगर 100 में से 5 दाने भी, सीधी बात मैं कहूं, अगर श्रिंक हो गए तो फिर उसके पैसे तो 14.5 पौने 15 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य में से ये कटने वाले। कौन देगा जी? हमने तो ये कहा भी सरकार दे। पहली बात तो काट क्यों रहा है मोदी, और काटने तो फिर हरियाणा की सरकार दे। किसान या आड़ती कहां से देगा? कहीं आड़ती के चिमेड़ेंगे, कहीं जमींदार के चिमेड़ेंगे, और कौन किसके चिमेड़ेंगे? नतीजा ये होगा जो मजदूर 2 काम करते हैं उनकी वो मजदूरी काटेंगे, तो मजदूर पिटेगा, तो चलेगा कैसे? वो खत्म नहीं हुआ था, नवा कर दिया सरकार ने। नहीं बेरा जी करना क्या है जी? खट्टर तो कुछ कहते जी, अगले दिन चौटाला कुछ कहते जी, अगले दिन फिर खट्टर कुछ कहते जी। अब ये कह रहे हैं जी किसान को बगैर मजदूरी काटे पैसे दो। अब एक नई बात और कर रहे हैं। 25 अप्रैल तक के तो मैंने बताया था पैसे देने का ऑर्डर आ गया। 26 अप्रैल के बाद जो, और आज कौन सी तारीख होगी जी? 11 मई होगी। तो 26, 27, 28, 29, 30 और 11 दिन ये 15 मान लो। चलो कोई पैसा नहीं है, टूटी कोड़ी। जमींदार आड़ती से मांगता, आड़ती कहता मेरे तो आई नहीं। वो कहता ला जी मैं तो आपको दे दी, मेरे पैसे दो। मजदूर मजदूर। और अगर मैंने अगली फसल तो औसत जमींदार तो 2.5 एकड़ का है, 2 एकड़ का है। वो अगली फसल का खाद, नमस्ते प्रधान जी आइए, अगली फसल का खाद और बीज कैसे लेगा? उसके पास पैसे। अभी पुराने के 2 साथी मिले, मैं कहा तुम क्या करो यहाँ? बोले जी खाद बीज लेने आए तो महंगा 1 रुपये नहीं। आड़ती के पास गए थे, अगला कहो तेरे खाते में सीधे पैसे आएंगे, मैं हूँ अब रुपये नहीं देता कोई।
आड़ती भी अपनी जगह सही है। वो कराने वाले बोले जी अगर आड़ती रुपये नहीं देगा बताओ एकदम लावा कहाँ से, जो पेमेंट है वो तो आई नहीं ना हमारे खाते में आई। आड़ती अगली बार के लिए देने से इनकार करता है। आड़ती से अच्छा मजदूर है भाई साहब, कम से कम से आपने बत्ती ले लिया हमारा। अब तो मजदूर के भी पैसे नहीं मिल रहे प्रधान को, कहाँ से देगा आड़ती हर वो रोज? तो अपन जेब तो दे रहे हैं ना, सरकार तो नहीं दे रही अपने पैसे, कहाँ से देगा? अपना तो लेकर कुछ करे जाओ और ये जो नया आदेश है इसके बाद जीरी में ही 2 पैसे कमाता है जमींदार और 2 पैसे आड़ती और 2 पैसे मजदूर। कणक का पैसा लगभग आता है, जीरी में 2 पैसे वो कमा लेता है। अपने यहाँ ये पुराना सिस्टम है। तो अगर आप 2.5 लाख किले में जीरी लगाने ही नहीं दोगे कैथल और कुरुक्षेत्र के, तो जमींदार कहाँ जाएगा? और एक नया आदेश लिख दिया उसमें, मेरे को तो चिट्ठी मिल गई, मैंने कल जारी की, इसलिए करने लग रहे यहाँ वाली भी मिल गई सारी, कि अगर किसी ने लगा ली तो फिर उसकी सारी सब्सिडी खत्म, यानी उसका बिजली का बिल फिर 15 रुपए यूनिट आना शुरू हो जाएगा हॉर्स पावर के हिसाब की वजह, उसकी और सारी सब्सिडी भी खत्म और उसकी जीरी खरीदेंगे ही नहीं। क्यों नहीं खरीदोगे भाई? तो देश का कानून है, आप कौन हो ना खरीदने वाले? ये बड़ा अजीब तंत्र है। मैं तो इसीलिए कह रहा था आपका धंधा कल दे नहीं देगा, इन्होंने फैसला करा था। हमने आज जोड़ के रिक्वेस्ट करनी, मैं सीधा के सामने के फार्म में दे भाई, हमने चाहिए नहीं वैसे मन करेगा बुद्धू बना रखे गड्डियां तो नहीं जिंदगी में तंग नहीं है बीमारी क्या है, संघर्ष करना